इसकी तशख़ीस करता हूँ। कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज़्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रिजोल्यूशन की, फ़लस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फ़लस्तीन के इशू पे किसी इशू को और को मिक्सअप नहीं किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद वो उस वक्त की शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज हमारे तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो भट्टो से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है। आपने ना रेजोल्यूशन की कॉपी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था, वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई, उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है, तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन भी यूनानिमस था और हमने उस पर कल प्रोग्राम भी किया। देखिए, बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक करते होंगे, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं किया है। देखिए, मुश्किलात तो वाकई है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा न चले। और पहले भी एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी। पीटीआई ने, खान साहब ने अपने आर्टिकल 186 पे एक ओपिनियन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन भेजी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वोट कर दिया था कि सेनेट के इलेक्शन में हर वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। जो जिसको वोट दे के आप सीक्रेसी जरूर रख ले, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके खिलाफ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप जरूर उस वोटों पे एक बार कोड वहां लगाएं और वो वेरीफाइबल करें, ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए खत्म हो। शुक्रिया जी। मैं इसकी तशख़ीस करता हूँ। कल जो करारदाद पेश हो गई है वो शोर शराबे में ज़्यादा था। असद कैसर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हम फ़लस्तीन के हक़ में रिजोल्यूशन की, फ़लस्तीन का इशू डिफरेंट है और हमने फ़लस्तीन के इशू पे किसी इशू को और को मिक्सअप नहीं किया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। शायद वो उस वक्त की शोर शराबे में शायद ऐसी उस मिसकंसेप्शन क्लियर हुई होगी। अदरवाइज हमारे तरफ से वो यूनानिमस है और हमने उसके साथ एग्री कर दिया था। हमने जो नहीं एग्री कर दिया था जिस रेजोल्यूशन के साथ, वो उससे पहले था, वो भट्टो से रिलेटेड रेजोल्यूशन लेके आए थे। वो रेजोल्यूशन पे हमने कहा था कि ये यूनानिमस नहीं है। आपने ना रेजोल्यूशन की कॉपी हमें दी है, ना हमारे साथ आपने डिस्कस किया है, ना इस रेफरेंस में आपने बाकी लोगों का जिक्र किया है जो भी गलत तरीके से कन्विक्ट हुए। और दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन पे हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था, वो वुमेन डे पे जब इनकी गवर्नमेंट की रेजोल्यूशन आई, उस वक्त हमने उनको पॉइंट आउट कर लिया था कि जिन वुमेन का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे बहनों और का भी जिक्र होना चाहिए जो जेलों में है, तो हमने उसका भी तस्करा किया था। इसलिए गवर्नमेंट ने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था और हमने अपना रेजोल्यूशन पुट कर दिया था। इस्लामोफोबिया पे जो रेजोल्यूशन है वो इस रेजोल्यूशन भी यूनानिमस था और हमने उस पर कल प्रोग्राम भी किया। देखिए, बाहर जो पाकिस्तान ओवरसीज वो करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहीं ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन ओवरसीज अगर करते हैं तो ये उनकी अपनी मर्जी है, उसके मुताबिक करते होंगे, लेकिन हमने ऑर्गेनाइज कोई नहीं किया है। देखिए, मुश्किलात तो वाकई है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो इसके लिए कि जमहूर मजबूत हो, ईमान मजबूत हो और इलेक्शन के जो वोट है उसमें पैसा न चले। और पहले भी एक पिटीशन हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करवाई थी। पीटीआई ने, खान साहब ने अपने आर्टिकल 186 पे एक ओपिनियन मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन भेजी थी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये वोट कर दिया था कि सेनेट के इलेक्शन में हर वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। जो जिसको वोट दे के आप सीक्रेसी जरूर रख ले, लेकिन वोट वेरीफाइबल होना चाहिए। कल अगर कोई डिस्प्यूट होता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये किसका वोट किस तरफ गलत हुआ है, ताकि पैसों का रोकथाम और वोटों का खरीद और फरोख्त रुक जाए। तो अभी भी हमारा मुतालबा है, सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि ये आपकी जजमेंट है और इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा है कि वो आपके खिलाफ ये जजमेंट दे गई थी, आपको डायरेक्शन दे गई थी, आप जरूर उस वोटों पे
एक बार कोड वहाँ लगाएं और वो वेरीफाइबल करें, ताकि ये लॉन्ग टर्म में ये प्रोसेस हमेशा के लिए ख़त्म हो। शुक्रिया जी।